अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें ये सीन काफ़ी नेचुरल दिखाया गया कि जब कोई घर में आता है तो मिडिल क्लास फैमिली किस तरह से रिएक्ट करती है। ना सिर्फ सफाई सुथराई पर और अपने कपड़े चेंज करने पर फोकस किया जाता है, बल्कि बल्कि सारे बर्तन भी चकाचक साफ किए जाते हैं ताकि कहीं पर कोई डस्ट ना रह जाए। है यहाँ पर यह सीन काफ़ी नेचुरल दिखाया गया जब बारी और उसकी सिस्टर घर में परिचय को जॉब के लिए मनाने आए। यहाँ पर यह सिचुएशन काफ़ी अच्छी रही। परिचय जो कि मिनाल के कहने पर मान गए और फिर से ऑफिस जाना स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ जाते ही दूसरे दिन ऑफिस में उसे सुहेब की कॉल आ गई कि वो अपनी फैमिली के साथ आना चाहता है और परिचय उसे साफ इनकार कर देती है, लेकिन घर आकर माँ को भी बताती है कि मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में ये बात लाना ज़रूरी था कि वो फिर से अलीज़े को अप्रोच कर रहा है, घर आना चाहता है। पता नहीं उसकी माँ और बहन इस पर क्या तमाशा करेंगे। बहरहाल मैंने घर आने से इनकार करवा दिया उनका, लेकिन आपके नॉलेज में ये बात बहुत ज़रूरी थी कि उसने मुझे कॉल की है। माँ तो चाहती है कि अलीज़े का ये रिश्ता अगर होता है तो हो जाए। कुछ बेइज्जती कर गए थे तो क्या हुआ, लड़का अगर रजामंद है तो माँ और बहन को मना ही लेगा। अब जुबैदा यही चाहेगी और भला क्या ही करे। दूसरी तरफ बारी जो कि काफ़ी शर्मिंदा है क्योंकि उससे परिचय बहुत नाराज़ है। काफ़ी बार अपोलोजाइज किया, लेकिन परिचय उसे ठीक तरह से बात नहीं कर रही। जब से उसने परिचय के लोन को बोनस में कन्वर्ट करने की बात की, परिचय काफ़ी नाराज़ हो चुकी है बारी से। अब यहाँ पर वो घर जा रही थी कि अचानक काफ़ी बारिश हो गई और उसकी वैन भी नहीं आई। बारी ने देखा तो जल्दी से गाड़ी से छाता लाकर उसके सामने कर दिया, और ये वही सीन है जो टाइटल में दिखाया गया। फाइनली टाइटल सीन अब आ ही गया। यहाँ पर छाता जो सामने किया और कहने लगा, दूसरों का ख्याल रखती हो, अपना भी रखा करो। अपने बारे में इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? पता था ना कि मौसम बहुत खराब है, तो ऑफिस से बाहर निकलने की ज़रूरत ही क्या थी। आज वैन ने नहीं आना था। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। अब परिचय तो बारी को देखती रही, लेकिन इस टाइम वो किसी के साथ जाने का रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन है बारी पर वो एतबार कर सकती है। दूसरी तरफ आलिम साहिब का बेटा जो कि जवारी तो बन चुका है, लेकिन अब चोर भी अपने ही घर में चोरी कर रहा है, क्योंकि अगली बाजी लगाने के लिए उसे पैसों की अशद ज़रूरत थी। और फिर बारी साहिब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर रुमैसा के सामने ला खड़ा किया। इसे किस चीज़ की कमी है कि ये अब चोरी करने तक आ चुका है? इससे पूछो क्या चाहता है ये, आखिर क्या कंपनी है इसकी। रुमैसा जो कि आहिस्ता ही आहिस्ता जान रही है कि बेटे के करतूत ठीक नहीं, उसकी हरकतें ठीक नहीं, फिर भी पर्दा डाल रही है। वो अकेले में तो बेटे से पूछेगी, लेकिन आलिम साहिब के सामने अपने बेटे को जेर नहीं होने देगी, और यही यही रुमैसा की सबसे बड़ी खराबी बन जाएगी। दूसरी तरफ ज़ुहैब जब अपनी फैमिली के साथ जुबैदा के घर आया तो अब दादी ने जल्दी से बेटे को भी बुला लिया ताकि सारी बात उसके सामने हो और कल को आलिम कुछ कहे ना। तो ऐसे में ज़ुहैब की वालदा शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांगती है कि हमने बहुत गलत किया आपके साथ, शर्मिंदा हैं, दिल से अलीज़े बेटी का हाथ चाहती हूँ मैं। जिस पर घर वाले काफ़ी खुश हैं। आलिम साहिब की भी बोलती बंद हो गई क्योंकि बेटी का रिश्ता आ गया, और वो भी ऐसी बेटी का, तो फिर आलिम साहिब भला क्यों ही इनकार करेंगे। सभी काफ़ी मुतमिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अलीज़े को एतराज़ है। वो इतनी बेइज्जती के बाद ये रिश्ता नहीं करना चाहती, इवन वो शादी ही नहीं करना चाहती, लेकिन जब सब घर वाले राज़ी हैं तो अलीज़े कितनी देर तक नाराज़ रह पाएगी। बहुत जल्द इसकी और ज़ुहैब की शादी होती दिखाई देगी, और इसी व्हील चेयर पर दोनों के काफ़ी अच्छे रोमांटिक सीन्स भी हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी शादी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि रमशा इन्हें सुकून से जीने देगी? रमशा जो कि पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि ये शादी वो सक्सेसफुल नहीं रहने देगी, क्योंकि अलीज़े की वजह से उन्हें काफ़ी इंसल्ट हुई और उनका भाई भी घर छोड़कर चला गया, उनसे हर ताल्लुक तोड़ने को तैयार था। और कैसे मुमकिन है कि वो अलीज़े को खुशी से रहने दे? वो तो अपनी माँ को भी भड़का रही है कि फ्यूचर में अलीज़े के साथ बहुत बुरा करना है कि वो खुद ही ये रिश्ता तोड़ने पर आमादा हो जाए, हमसे पनाह मांगे। माँ ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन रमशा रमशा माँ को उकसाएगी और माँ को अपनी सोच के मुताबिक ढाल ही लेगी। राहील जो कि मिनाल से दूर गया था, लेकिन ज़्यादा देर तक मिनाल से दूर नहीं रह पाया। वापस आया, मिनाल से मिलने आया और मिनाल को बताता है कि वो बहुत चाहता है अनाया और बारी की शादी नहीं हुई तो ना सही वो बाबा से बात करेगा,
इस रिश्ते के लिए उन्हें फिर से मनाएगा, जिस पर फिर से एक उम्मीद जगी मनाल को और वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन घर में जब अनाया को मालूम पड़ा तो वो जल्दी से एक वॉइस नोट छोड़ती है मिनाल के लिए। तुम अगर ये सोच रही हो कि मेरी और बारी की शादी नहीं होगी और तुम्हें राहिल से शादी करने दूंगी तो ये तुम्हारी सिर्फ सोच है, और इस सोच को जितनी जल्दी झटक दो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मिनाल तो अनाया का वॉइस नोट सुनने के बाद फिर से तड़प जाती है, रोने लगती है कि क्या वाकई उसको इस बार भी राहिल नहीं मिलेगा। लेकिन खैर इस बार शायान सर भी बात करते हैं अपने भाई से कि अगर दूसरी शादी नहीं हो सकी राहिल की तो मिनाल की तो करवा देनी चाहिए, बच्चे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और यहाँ पर बाप मिनाल और राहिल की शादी के लिए मान जाएगा, इसी सोच पर कि शादी के बाद वो अनाया और बारी के लिए प्रेशराइज करेगा शयान को और मिनाल को, और फिर अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उन लोगों को ये शादी भी करनी पड़ेगी और अनाया को इसी चीज़ पर वो लोग आमादा करेंगे और अनाया भी इसी चाल में आकर मान जाएगी। इस तरह से मिनाल और राहिल की शादी हो जाएगी।